वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बिना परमिशन उम्रा के लिए हरम शरीफ जाने वालों पर लगेगा 10,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने सऊदियों और गैर मुल्कियों को दी वार्निंग। उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद से परमिशन हासिल करने की अपील भी की। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की राह पर चले तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान। मुस्लिम तरक्की याफ्ता कंट्री से मुकामी करेंसी को तरजीह देने का किया मुतालबा। अमेरिकी डॉलर के दबाव को कम करने की कही बात। तालिबान के साथ हुई डील से पलट गए अमेरिकी सदर जो बाइडन। मैं 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को निकालने से किया इनकार। कहा हालात नहीं हैं इसके लिए साज़गार। बीजेपी लीडर और वकील की जानिब से मजहब तब्दील करने और काला जादू पर रोक लगाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा ऐसी अर्जी पर क्या लगा दिया जाए जुर्माना। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को मजहब चुनने का है हक। बंगाल में कल होगी फोर्थ फेज के लिए वोटिंग। ममता और बीजेपी के दरमियान लफ्जी झड़प जारी। ममता ने कहा बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद होने की करती रहूंगी अपील। अमित शाह ने कहा बौखला गई हैं दीदी। और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने रियासत के डीजीपी को दी हिदायत। मास्क पर कराएं सख्ती से अमल। मास्क न पहनने वालों पर लगाया जाए 1,000 रुपए का जुर्माना। सऊदी अरब की सदारत आम्मा बराए उमूरुल हरमैन शरीफैन ने माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले जुमा के मौके पर नमाजियों और ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले जुमा को हरम मक्की में सफाई और पाकी का खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। हरम मक्की में तमाम नमाजियों और मोतमरीन के लिए नमाज की जगहों, मताफ और मस्जिद की सहर में जमजम की बोतलें तकसीम की जाती हैं। मेंबर को मुकाम इब्राहिम के पीछे मुंतकिल किया गया। मेंबर की भी खुसूसी सफाई की गई और इसे जरासीम कश स्प्रे से साफ किया गया। मेंबर पर बेहतरीन साउंड सिस्टम के लिए माइक्रोफोन भी नस्ब किए गए हैं। ये सिस्टम फॉन्टेम और डायनेमिक के जरिए ऑपरेट किए जा रहे हैं। मेंबर के लिए 9 माइक्रोफोन लगाए गए हैं, जबकि मौज़न के लिए 5 और 10 इजाफी साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। हरम मक्की में कालीनों की सफाई सुथराई और उन पर अतर छिड़कने का इंतज़ाम किया गया है। कालीनों की सफाई के लिए बेहतरीन और आला क्वालिटी के सफाई का कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी है कि उम्रे के लिए परमिशन के बगैर हरम शरीफ जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के दौरान इजाज़तनामा हासिल किए बगैर उम्रा करने के लिए जाएगा तो उसे 10,000 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि मस्जिदुल हराम में इजाज़तनामे के बगैर दाखिल होने की कोशिश करने पर 1,000 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माने कोरोना वबा के खात्मे के ऐलान तक बरकरार रहेंगे। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने सऊदियों और गैर मुल्कियों से पुरजोर अपील की है कि जो लोग उम्रा करना चाहते हों या नमाज के लिए मस्जिद हराम जाने के ख्वाहिशमंद हों वो जाने से पहले इजाज़तनामा ज़रूर हासिल कर लें। वज़ारत दाखिला ने खबरदार भी किया कि सिक्योरिटी एहलकार तमाम हाईवेज, चेक पोस्ट और हरम शरीफ जाने वाले रास्तों पर इजाज़तनामे चेक करेंगे और मुकर्ररा सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों को हरम शरीफ जाने से रोक देंगे। इस्लामी उलमा और ब्रिटेन के हेल्थ सर्विस के लीडर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है और इसके लिए उन्हें रोज़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटेन के शहर लीड्स के एक इमाम कारी आसिम का कहना है कि क्योंकि कोरोना की वैक्सीन जिसमें खून के बहाव के बजाय जिस्म के पट्टों में लगाई जाती है और उसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, इसीलिए इसे लगवाने से रोज़ा टूटने का अंदेशा नहीं है। कारी आसिम ब्रिटेन में मसाजिद और उलमा के नेशनल एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह भी है। उन्होंने बताया कि इस्लामी उलमा की अक्सरियत का कहना है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में वैक्सीन लगवाने से रोज़ा मकरूह या टूटने का अंदेशा नहीं है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान कई साल से मुस्लिम तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर दे रहे हैं कि वो तिजारती लेन देन के लिए मुकामी करेंसी को तरजीह दें।
दुनिया के 8 मुस्लिम तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ की तंजीम D8 की माशी ताउन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुकामी करेंसी में तिजारत से करेंसी की कीमत में गैर मामूली उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जा सकेगा। उन्होंने D8 कंट्रीज से कहा है कि वो तुर्की के साथ तिजारत के लिए मुकामी करेंसी को इस्तेमाल करें ताकि दुनिया से अमेरिकी डॉलर के दबाव को कम किया जा सके। बता दें कि सदर एर्दवान का मुकामी करेंसी के इस्तेमाल का यह बयान कोई मुस्लिम कंट्री के हुक्मरान की जानिब से दिया गया पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी लीबिया के सरबराह मकतूल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने इसी तरह का बयान दिया था और कई सियासी माहिरीन का मानना है कि इसी कॉमन करेंसी के बयान के सबब उन्हें इक़्तिदार से बेदखल करके कत्ल कर दिया गया। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी हुकूमत में बगावत की हालिया कोशिश मुल्क के इस्तेहकाम को दरपेश सबसे ख़तरनाक या मुश्किल तरीन चैलेंज नहीं था, मगर ये उनके लिए ज़ाती तौर पर तकलीफ देह था। एक बयान में शाह अब्दुल्ला ने कहा कि घर के अंदर और बाहर से बगावत की इस कोशिश को कुचल दिया गया है और मुल्क मुस्तहकम और महफूज हाथों में है। उन्होंने कहा कि उनके सौतेले भाई शहजादा हमजा ने उनके साथ वफादारी का हलफ उठाया, जिसके बाद मुल्क को दरपेश बहरान का खात्मा हो चुका है। जॉर्डन की हुकूमत ने पिछले इतवार को मुतादिद अहम शख्सियात को हिरासत में लेकर उन पर बैरूनी मदद से हुकूमत का तख्ता उलटने का इल्ज़ाम लगाया था। ताहम हुकाम ने यह वाज़ेह नहीं किया है कि इस मुबैना साजिश में कौन सा दूसरा मुल्क शामिल था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से फ़ौज के निकल जाने पर इनकार कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि फ़िलहाल हालात ऐसे नहीं हैं कि अमेरिका अपनी फ़ौज अफगानिस्तान से निकाल ले। वाज़ेह रहे कि साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ पीस डील करते हुए इस साल 1 मई से अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से निकालने का ऐलान किया था। जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज का अफगानिस्तान में क़याम नागुज़ीर है। उनका ये भी कहना है कि तालिबान का ख़तरा भी बरकरार है। ऐसे में अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फ़ौज का अफगानिस्तान से निकलना अफ़गान अवाम और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। मार्च में सदर जो बाइडन ने कहा था कि अमेरिकी फ़ौज और उसके असलहे और दिगर साजो सामान को 3 हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान से निकालना मुमकिन नहीं है। मिस्र यानी इजिप्ट में खुदाइयों के दौरान माहिरीन आसार कदीमा ने एक कदीम शहर के खंडरात का पता चलाया है जो 3000 साल पहले आबाद किया गया था। मिस्र की आसार कदीमा मिशन के सरबराह और साबिक़ वज़ीर बराए आसार कदीमा डॉक्टर ज़ाही हवास ने बताया कि तारीख़ी मरकज़ में इस शहर का नाम सऊद आतून मिलता है, जिसकी तारीख़ अमनतब सुवम बादशाह के ज़माने से है। ये शहर तोतनम खामून नामी बादशाह के ज़माने से भी पहले आबाद था। डॉक्टर ज़ाही आवाज़ ने बताया कि जहाँ कदीम शहर के खंडरात मिले हैं, वहाँ पर कुछ अर्सा पहले बादशाह तूतन खामून के लिए मुख्तस एक इबादतगाह मोहब्बत अल जनाइज़ी की बाक़ियात की खुदाइयों के बाद सामने आया है। यहाँ पर खुदाइयों से अब तक 2 इबादतगाहें सामने आ चुकी हैं। एक तकरीब के दौरान मुकाबले हुस्न जीतने वाली मिसेस श्रीलंका से ताज छीनने वाली श्रीलंका की फॉर्मर ब्यूटी क्वीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कोलंबो में 2 दिन पहले होने वाले मिसेस श्रीलंका 2020 के मुकाबले में पुष्पिका डिसिल्वा की कामयाबी का ऐलान होने के बाद फॉर्मर ब्यूटी क्वीन कैरोलिन ज्यूरी ने उनसे ताज छीन लिया था। इस दौरान पुष्पिका के सर पर चोट आ गई थी। हंगामाराई के इल्ज़ाम में ज्यूरी, कैरोलिन और उनका साथ देने वाली चोला मनामेंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुष्पिका डिसिल्वा का कहना था कि उनसे ताज छीनने वाली कैरोलिन अगर सरेआम माफ़ी मांग लेती तो उनके खिलाफ इल्ज़ामात वापस लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बता दें कि इस मुकाबले में शामिल होने के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी है। कैरोलिन ने मुकाबला जीतने वाली पुष्पिका डिसिल्वा पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनका तलाक हो चुका है, इसलिए वो जीत की हकदार नहीं है। लेकिन पुष्पिका डिसिल्वा अपने शोहर से अलग रह रही हैं, लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय की जानिब से धर्म परिवर्तन यानी मजहब तब्दील करने और काला जादू यानी ब्लैक मैजिक के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शदीद नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह की दरख्वास्त है, हम आप पर जुर्माना लगा देंगे, ये नुकसान पहुंचाने वाली दरख्वास्त है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी जिसमें अंधा यकीन यानी अंधविश्वास, काले जादू यानी ब्लैक मैजिक और गैर कानूनी और ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन ने कहा कि 18 साल से ऊपर के शख्स को अपना मजहब चुनने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए नोटिस दिए जाने पर कमीशन की तनकीद करते हुए कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ शहरियों को मुत्तहद होने की अपील करती रहेंगी, चाहे इलेक्शन कमीशन उन्हें 10 मज़ीद नोटिस क्यों न दे दें। ममता बनर्जी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी हर दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं और उन्होंने नंदीग्राम के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कभी भी मजहबी बुनियाद पर काम नहीं करती हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कबायलियों के साथ हूँ। बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने एक खिताब में मुसलमानों से अपने वोटों को तकसीम न होने देने की अपील की थी। वेस्ट बंगाल में 3 फेज़ के इलेक्शन हो चुके हैं और चौथे फेज़ का इलेक्शन कल 10 अप्रैल को होगा। इससे पहले सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने TMC और ममता बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अब तक 3 फेज़ के इलेक्शन में बंगाल की आवाम ने बीजेपी को सपोर्ट दिया है। हमारे अंदाजे के हिसाब से 63 से 68 सीटें हम जीत रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट उनकी ज़बान, रवैये और बातचीत में दिखाई दे रही है। अमित शाह के मुताबिक अपनी हार देखकर ममता दीदी बौखला गई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के दरमियान वैक्सीनेशन को लेकर तनाज़ा जारी है। कई रियासतों में वैक्सीन की कमी की बात सामने आई है, लेकिन मोदी सरकार वैक्सीन की कमी से इनकार कर रही है। अब जुमा को नागपुर से एक तस्वीर सामने आई है जहां सेंटर में वैक्सीन ख़त्म हो गई है और बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि वैक्सीन अवेलेबल यानी दस्तयाब नहीं है। इस सेंटर पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पहुंचे कई शख्स वापस चले गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पता नहीं है कि वैक्सीन कब आएगी और वो कब टीका लगवाएंगे। महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो जाने की बात कही है। मुल्क में वैक्सीन के मसले पर सियासत गर्मा गई है। PM मोदी की जानिब से हर किसी से वैक्सीन त्यौहार मनाने को कहा गया था। इसी बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बढ़ते कोरोना बहरान में वैक्सीन की कमी एक इंतहाई गंभीर मसला है, त्यौहार नहीं है। राहुल गांधी ने पूछा कि अपने मुल्क की आवाम को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना क्या सही है। मोदी सरकार ने सभी रियासतों को बिना जानिबदारी यानी पार्शियलिटी के बगैर मदद करे, हम सबको मिलकर इस वबा को हराना होगा। रियासत तेलंगाना में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में क्या रही तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल, जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। चुनांचे आज रियासत भर में पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़कर 2478 हो गई। इस दौरान 363 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया। 5 अफराद की कोविड से मौत की तौसीक हुई है, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1746 हो गई। रियासत में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद में भी इजाफा हुआ, जिससे ये तादाद बढ़कर 3,21,182 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों का स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 3,03,964 पर उनकी तादाद पहुंच गई, जिसमें तेलंगाना के डॉक्टर्स का गिरा कदर, अनथक मेहनत, जुस्तजू का कंट्रीब्यूशन भी शामिल है, जिसे तेलंगाना की अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। वहीं रियासत में 2,89,143 टेस्ट किए गए, जिनके में जुमला 3,907 टेस्टों के नताइज ताहाल मौसूल नहीं हुए। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में कल की बनिस्बत कुछ पॉजिटिव केसेस में इजाफे के बाद जुमला तादाद 402 हो गई। बढ़ती तादाद अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम के लिए बायस तशवीश है। चुनांचे अवाम को चाहिए कि वह हुकूमत के प्रोटोकॉल पर अमल करें ताकि मोहलिक कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में आसानी हो सके। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 72, भद्राद्री कुत्तागढ़ में 35, जगतियाल में 105, जनगांव में 23, जयशंकर भूपालपल्ली में 11,
जोगुलंबा गदवाल में 9, कामारेड्डी में 98, करीमनगर में 87, खम्मम में 54, कुमरम भीम आसिफाबाद में 67, महबूबनगर में 96, महबूबाबाद में 16, मंचरियाल में 85, मेदक में 33, मेडचल मलकाजगिरी में पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा होकर ये तादाद कल की बनिस्बत बढ़कर 208 पर पहुंच गई, जो इलाके के अवाम के लिए बायस तशवीश है। मुलुगु में 4, नागर कर्नूल में 43, नलगुंडा में 88, नारायणपेट में 16, निर्मल में 111, निजामाबाद में 176, पेद्दापल्ली में 33, राजन्ना सिलसिला में 61, रंगारेड्डी में 162, संगारेड्डी में 79, सिद्दीपेट में 54, सूर्यापेट में 39, विकाराबाद में 55, वनपर्ती में 33, वरंगल रूरल में 14, वरंगल अर्बन में 82, यादाद्री भुवनगिर में 27 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 2478 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। ताहम रियासत भर में 15,472 एक्टिव केसेस दर्ज हैं, जबकि 9,674 मुतासिरीन दवाखानों, मकानात वगैरह में क्वारंटाइन हैं। तेलंगाना में भी बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र सख्त इक़दामात करने का फैसला लिया गया है। सीएम केसीआर ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासत के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी को हिदायत दी है कि वो मास्क के इस्तेमाल के कानून को सख्ती के साथ अमल करवाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इससे पहले ही मास्क ना पहनने वालों को 1000 रुपये जुर्माना आयद करने के अहकाम जारी किए हैं। इसके बावजूद इस पर अमल आवरी नहीं हो रही है। मास्क के इस्तेमाल के कानून पर सख्ती से अमल करें। दूसरी जानिब कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने अवाम पर जोर दिया कि वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए खुद की और अपने ख़ानदान की हिफाजत करें। उन्होंने साथ ही अवामी मकामात पर यानी पब्लिक प्लेसेस पर मास्क ना पहनने वाले अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने की वार्निंग भी दी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना ऑडियो पैगाम भी इस ज़िम्मन में जारी किया है। Dear friends, we are now entering the second week of April 2021, and all of you must be seeing the news coming on various television channels or newspapers that in certain areas there is a rise in coronavirus cases. I request each one of you to wear masks at public places. I would like to mention here an important judgment also, which was announced by Delhi High Court, that even if a person is driving alone in a car, it is mandatory that he or she should wear mask. The vehicle may also be required to be stopped at a traffic signal, and the person could purchase any product by rolling down the windows. The person may thus be exposed to a street side vendor. Therefore, it cannot be said that merely because the person is traveling alone in a car, the car would not be a public place. The car is in the definition of a public place. Therefore, please wear mask. It is an advice for the safety of you, your family and your dear ones. Thank you so much. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिना परमिशन उम्रा के लिए हरम शरीफ जाने वालों पर लगेगा 10,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने सऊदियों और गैर मुल्कियों को दी वार्निंग। उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद से परमिशन हासिल करने की अपील भी की। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की राह पर चले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम तरक्की याफ्ता कंट्री से मुकामी करेंसी को तरजीह देने का किया मुतालबा। अमेरिकी डॉलर के दबाव को कम करने की कही बात। तालिबान के साथ हुई डील से पलट गए अमेरिकी सदर जो बाइडन। मैं 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को निकालने से किया इनकार। कहा हालात नहीं हैं इसके लिए साज़गार। बीजेपी लीडर और वकील की जानिब से मजहब तब्दील करने और काला जादू पर रोक लगाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा ऐसी अर्जी पर क्या लगा दिया जाए जुर्माना। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को मजहब चुनने का है हक। बंगाल में कल होगी 4th फेज के लिए वोटिंग। ममता और बीजेपी के दरमियान लफ्जी झड़प जारी। ममता ने कहा बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद होने की करती रहूंगी अपील। अमित शाह ने कहा बौखला गई हैं दीदी। और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने रियासत के डीजीपी को दी हिदायत। मास्क पर कराएं सख्ती से अमल। मास्क न पहनने वालों पर लगाया जाए 1000 रुपए का जुर्माना। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए BPN चैनल।